एसएसबी के कुछ अधिकारी हैं उनसे भी कहा, जेकेएसएसबी के कुछ अधिकारी हैं उनसे भी कहा है कि भाई हमें मिलवाइए, हम बात करते हैं उनसे, कुछ फैक्ट्स रखेंगे। नहीं, कभी अनुमति नहीं मिली है हमें। कई बार तो ऐसा हुआ है कि अगले 2 दिन के लिए मिलने का है प्लान, मानिए 2 दिन बाद मिलना है तो पहले 1 दिन पहले मैसेज आ जाता है कि जो महामहिम जी हैं वो यहाँ नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे मैं नहीं करूँगा। सबका है एलजी, कोई हमारे केवल हमारे ही है, मेरे और आपके ऐसे नहीं है या किसी तीसरे के नहीं है, सबका है, यूपी का जो भी नागरिक है। लेकिन जो सरकार को भाता है सिर्फ उन लोगों के साथ मिलना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, शेडी लगता है। जिसका भ्रष्टाचारियों के हाथों में हाथ, वो कल खड़ा था वहाँ एलजी हाउस में एलजी के साथ, जो कल तक बचा रहे थे, कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के छाती पीट रहे थे कि स्कैम कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ था। अगर वो उनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है उनको भी देखना पड़ेगा। और किन लोगों ने ऐसा किया है, किन लोगों ने भरमाया है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की चीज़ों को दबाया जाए, एलजी प्रशासन तक बातों को ना पहुंचाया जाए, वरना एक लेकिन अधिकारी हमें लगता है कि शायद सरकार की तरफ से एक तरफा सोच जरूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे शायद कुछ सोच बदलती जा रही है। शायद अब आने वाले समय में प्रशासन और सरकार की सोच इस मसले पर एक जैसी नहीं हो सकती। सोच इनकी जो मर्जी हो, इनको न्याय करना पड़ेगा, चाहे ये जो मर्जी कर लें। अभी तो बस ट्रेलर देखा था 2 दिन कि आप जब जबरदस्ती करने पे आओगे, जिसका आपने भी जिक्र किया कि हाँ भाई पेपर पोस्टपोन किए, ये ट्रेलर था कि तुम अगर युवा के साथ खेलोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या खिलवाड़ होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। राजनीति ये कर रहे हैं और हमने उस पर पढ़ाई करी है, इन्होंने सीख के आए हैं और हमने उसको पढ़ के। कई तो हमारे साथ ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टरेट कर डिसाइड करेगी कि क्या क्लासेस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और अगर एक कंपनी के कहने पे चेंज करी है तो फिर इनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, और किसी और के कहने पे करी है तो एक बार इनको करो, गाज गिराओ, उसके बाद देखो कैसे सबके नाम लेते हैं। ये अभी मामला कुछ कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन अलग मामला है, वो तो टेंडर प्रोसेस अब विचाराधीन है। परीक्षाओं को लेकर कोई कमेंट थोड़ी ना कोर्ट ने किया है, कोई कमेंट उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि अभी जो टेंडर है वो सही तरीके से मिला है, नहीं मिला है। सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी उसके बाद डीबी में गया मसला, डीबी ने मेरिट में नहीं सुना उसको, टेक्निकलिटीज में गए, अभी विचार उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये है मामला। लेकिन क्या विचाराधीन हो जाने से जांच रुक सकती है? क्या आंसर की लीक नहीं हुई थी? ये जो लोग जो आज जेकेएसएसबी जिनको एंटरटेन करती है उनको तो एंटरटेन करती है, और जब बारी आती है बच्चा कहता है कि भाई आंसर की लीक है तो कहते हैं हम डेमो कर रहे थे। पता नहीं किस तरह के मतलब ऐसे अधिकारी बिठा रखे हैं जो जिनके पास ना समय है सुनने का, ना इच्छा है जानने की, ना वो कोशिश करते हैं। लेकिन लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। एक तरफ से एस्पिरेंट्स खुद आपके बीच में सही युवा कुछ है वो आपके खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ है, राजनीति जो है वो आपके खिलाफ है। इवन की अभी तक सरकार ने कुछ हल्का सा इशारा नहीं दिया कि आप लोग सही हैं। कि ये सरकार दे ना दे, हम जुडिशरी में लड़के आए हैं इनसे। सच थे तो जीत जाते ना, डीबी में जीतते, और क्या क्या देखे कोई ये जीत गए हैं। कहिए ना, मैं आपको तो देंगे नहीं कभी हिंट। मैंने वही कहा ना, 2-4 लोग रखे हैं इन्होंने अपने, और जो जिनको यहाँ तो सवाल ये करने नहीं देते हैं, जहाँ वो चाह कर भी करते नहीं है। करे बोले कि जीत के आए डीबी में, और हम गलत थे। और सरकार को हमने पहले ही बताया था। तो डीबी में लड़ किसके खिलाफ रहे? सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे ना हम किसी एपटेक के खिलाफ क्यों? हम क्यों किसी कंपनी के खिलाफ लड़े? हम तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। और अगर सरकार के खिलाफ लड़ते हुए हम जीतनी, मतलब मैं नहीं कह रहा कि जेकेएसएसबी जीती है, वो कहे तो जीती है तो बता दे कैसे जीती है। जेकेएसएसबी को क्लीन चिट मिल गई? नहीं मिली है। ये ऐसे कह देना कि भाई सरकार सही है, सरकार ने जो फैसला लिया सही है, ये कोई और लोग होंगे, ये पीढ़ी वो नहीं है। तो 16 से लेके 22 तक तुमने देख लिया, 6 साल का हनीमून पीरियड निकल गया। अब तुम करते जाओ, अब तुम्हें भरना पड़ेगा। वीकर प्रेशर बढ़ रहे हैं कुछ। कल हमने देखा था ट्विटर पे भी कुछ आपकी वीडियो चढ़ी थी, उसके बाद काफी ज्यादा वहाँ पर भी प्रेशर आपको हुआ। वहाँ पे ट्विटर पे तो इनकी फौज लगी हुई है जी, फौज लगी हुई है। मेरा ट्विटर हैंडल बंद करा दिया। ऐसे कई आए, ये आज से नहीं है, ये 8-9 महीने से इन्होंने अपना वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी। तो ठीक है, कुछ पिस्सू होते हैं जो पानी में हाथ गीला करने के बाद ही पिसे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि अभी भी आप लोगों के पिटारे में कुछ ऐसा है जो शायद उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है? खतरनाक हो सकता है नहीं, खतरनाक ही है जो हमारे पास है जी। अभी तो कुछ नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया, कोर्ट में दिखा दी, वो इनको दे दी। अभी तो वो भी बाकी हैं जो अभी कोर्ट में दिखाई नहीं है हमने। और कहीं इनको ये लगे कि हाँ भाई इसके पास होंगी तो उठा लेंगे, तो डिलीट कर देंगे। वो जहाँ जहाँ पहुँच रही हैं पहुँच चुकी हैं। किसी को हल्का सा भी इधर उधर कुछ खरोच भी आई, वायरल हो जाएंगी। इनका हल एक ही में है, सरकार
सरकारी जो खबर पेपर है, परीक्षा जो भर्ती प्रक्रिया है वो खुद अपने हाथ में लेगी, सख्त कानून लाएगी तो इसकी खैर है, वरना खैर नहीं है। कॉलेजों को या यूनिवर्सिटियों को हमने ये आश्वस्त किया था कि हमें लगता है सरकार एक कदम चली है तो हमें 2 कदम चलना चाहिए। अब इन्होंने 2 कदम पीछे चले हैं तो हम 2 कदम और आगे चल के इनको पकड़ लेंगे। इन्होंने सोचा कि ये पीछे लेंगे कदम तो हम भी पीछे लेंगे, नहीं, ये अपने आप को बचा रहे हैं, हमें अपने आप को बचाना नहीं है, अपने को लड़ना ही है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को ना करें, ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खुद एग्जाम अपने बिहाफ पे ले, जो इतने बड़े लेवल की कंपनी के साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कि कंपनी लेवल पे इस तरह की धांधली हो सकती है, जब अपने बल पे आएगी तो आपको लगता है कि प्रशासन ये जो बोर्ड जो है वो इस लेवल पे कर पाएगा पारदर्शिता? देखिए, कंपनी जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर है और कंपनी वर्क्स फॉर प्रॉफिट, पीपल के लिए वो काम नहीं करती है। लेकिन सरकार का जिम्मा है कि वो लोगों के लिए काम करे, और सरकार आज जेकेएसएसबी में इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जेकेएसएसबी इनकॉम्पिटेंट होगी। लोगों को बदला जा सकता है। जेकेएसएसबी किसी के पिता की संपत्ति बिल्कुल नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और किसी भी समय, आज रात को अगर एक ऑर्डर आता है कि सारे के सारे ट्रांसफर हो गए तो किया जा सकता है। आज रात को ऑर्डर आ गया कि कोई जुडिशरी का मेंबर जो है वो जेकेएसएसबी के रिक्रूटमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने वाली कमेटी का हेड रहेगा, किया जा सकता है। सर्विस करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन सर्विसेज ली कब जाती हैं? जब इन्होंने चोरियां बंद करनी है। चोरियां जारी रखनी है तो सर्विसेज ली नहीं जाएंगी। जेकेएसएसबी को बार बार दिया जाएगा टेंडर, काम करने का मौका, कंपनियों को बार बार बुलाया जाएगा। एक कंपनी जाएगी, दूसरी आएगी। इससे पहले नहीं थी क्या? 3 कंपनियां हो चुकी हैं। NSCIT इन्होंने बाहर कर दी क्योंकि स्कैम था, मैरीट्रैक बाहर कर दी क्योंकि स्कैम था, अब एपटेक की बारी है, बाहर कर देंगे क्योंकि स्कैम है। भाई कंपनियां आती रहेंगी, बेड़ा करके किसका हो रहा है? बेड़ा करके तो हमारा हो रहा है ना। और इसका कारण कहीं ना कहीं वो युवा है जो आज भी घरों में बैठा रहता है, आज भी कहता है वी वांट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों का जब सामने आते हैं, वो कहते हैं वी वांट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। एक बार भी उन्होंने ये बाहर निकले कभी? मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कभी आपको मिले वो, वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी प्रजातियां कुछ खास तरह के पौधे होते हैं जहाँ पे वो बैठी हुई मिलती है। लेकिन उनसे पूछिए, क्या वो सीबीआई की जांच के लिए बाहर आए? नहीं आए। क्या वो जो सीबीआई FIR लगी थी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, बाहर आए? बिल्कुल नहीं आए। क्या वो फाइनेंस के केस में जब हम सब लड़ रहे थे कि स्कैम हुआ है, क्या वो बाहर आए थे उस टाइम पे कि स्कैम हुआ है? वो कहते हैं वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। उसके बाद बारी आई जेई की, FIR 5 महीने लग गए, जब तक हम बाहर नहीं आए, सारी स्टेट में यूटी में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तब तक वो बाहर FIR लगी नहीं। ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आगे कि हम ईमानदारी चाहते हैं। तक तुम्हारी ईमानदारी है तुम्हारी, इनकी ईमानदारी का ये देखो आप। ये एपटेक के समर्थन में नारे लगाते रहे, इससे पहले कहते रहे कि मैरीट्रैक ने कराया ही नहीं है, उससे पहले कहते रहे जो CBT मोड हुए हैं उसमें कुछ नहीं हुआ था, उसमें NSCIT थी नहीं। ये कंपनियों को बचाने के लिए शुद्ध रूप से, मतलब इनका जो नाच चलता है सड़क पे, उसकी क्या चर्चा करनी है। लेकिन इनके पीछे देखो, मैं शुद्ध रूप से कहता हूँ इसके पीछे इनका हाथ नहीं है। पिछली बार एक किसी संस्थान के व्यक्ति ने उनको कहा था कि आप बाहर आ जाओ, नहीं तो आपकी लिस्ट क्रैश हो जाएगी। फिर एक व्यक्ति ने उनको कहा कि आप मेरिटोरियस हो, आप बोलो कि आप मेरिटोरियस हो। इस बार फिर से वो कह रहे हैं हम मेरिटोरियस हैं। मैं बस इतना सा सवाल करता हूँ, क्या किसी, अगर मैथ का कोई किसी ने पढ़ा है, गणित का कोई ना कोई विद्यार्थी होगा, 150 और 149 इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 150 नंबर का हमारा पेपर था और 149, मैक्सिमम नंबर 150 बच्चा ले सकता है। और मैं ये कभी नहीं कह सकता कि 150 नंबर नहीं आ सकते। 150 और 149 में से कितने नंबर आएंगे? अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बिल्कुल। अब अगर इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो उसमें से स्कोर आ सकता है बच्चों का। इनका अगर स्कोर है, ये खुद को कह रहे हैं मेरिटोरियस है। भाई कौन सी दुनिया में लिस्ट आई? अभी रिजल्ट आया नहीं है जी। हमारा स्कोर अच्छा है तो वी बिलीव दैट हम मेरिटोरियस हैं, हम मेरिट में आने वाले हैं। ऐसे तो कल को कोई ये भी कह सकता है कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। कहने से हो जाएगा सब कुछ? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे होगा? इतने मतलब इलॉजिकल बात करते हैं, इतने बेवकूफ़ों भरे इनके बयान होते हैं कि मेरिटोरियस है, ये है, वो है। अब तो इस बार तो कोर्ट भी पूछेगा इनको कि कौन से मेरिटोरियस कौन से नहीं। लेकिन